योग वशिष्ठ महारामायण सुनते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इस भाग में हम योग वासिष्ठ के उस गहन सर्ग में प्रवेश करते हैं जहां आत्मा, शरीर और समाधि के वास्तविक स्वरूप को उजागर किया गया है। महर्षि वशिष्ठ श्री राम को बताते हैं कि समाधि की अवस्था केवल एक मानसिक शांति नहीं बल्कि आत्मा के परम सत्य से एकाकार होने की दशा है। यहाँ तुरीय अवस्था की चर्चा होती है, वह चतुर्थ अवस्था जो जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है। लेकिन वशिष्ठ जी इससे भी आगे की स्थिति बताते हैं, तुरीयातीत, जहाँ कोई मैं या तू नहीं होता, केवल निर्विकल्प शांति और निराकार सत्ता बसती है। इस अध्याय में हमें यह स्पष्ट किया जाता है कि शरीर और आत्मा का कोई वास्तविक संबंध नहीं है। आत्मा शुद्ध चेतना है, न वह जन्म लेती है न मरती है। जीव के जो अनेक नाम हैं, जीव, चित्त, अंतःकरण, मन, अहंकार, वे केवल एक ही सत्ता की विभिन्न अवस्थाएं हैं। देह को बदलना आत्मा की गति को रोकता नहीं। इच्छाएं जब तक बनी रहेंगी, पुनर्जन्म का चक्र चलता रहेगा। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि जैसे सूर्य की किरणें रेत में जल का भ्रम पैदा करती हैं, वैसे ही अज्ञान आत्मा और शरीर को जोड़ने का भ्रम देता है। लेकिन आत्मज्ञान से यह भ्रांति समाप्त हो जाती है। यह सर्ग हमें आत्मा की स्वतंत्रता, चित्त की प्रकृति और आत्मज्ञान से मिलने वाले परम सुख की झलक देता है। तो आइए आज के इस अध्याय में हम समझते हैं समाधि के पार की अवस्था, शरीर से परे आत्मा की सत्ता और उस गहन तत्व ज्ञान को जो जीवन मरण के भ्रम को समाप्त कर देता है। योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण सर्ग 71। पर चित्त वस्तु व्यवहार विषय न होने के कारण शरीर आदि के निराश के द्वारा केवल तुर्य का वर्णन। तुर्यातीत पद वाणी आदि का विषय नहीं है। इसे बतलाने के लिए भूमिका बांधते हैं। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे रघुश्रेष्ठ, जितने अंश में तुर्यावस्था का साक्षात अनुभव होता है, उतने ही अंश में कैवल्य पद, केवल चिन्ह मात्र में अवस्थित स्वरूप कैवल्य पद, जीवन मुक्त और वेद वचनों का विषय होता है। यानी जीवन मुक्तों का अधिकृत तथा श्रुति वाक्यों का प्रतिपाद्य विषय होता है, क्योंकि वाक्य जन्य अखंडाकार वृत्ति का उतने ही अंश में पर्यवसान है, यह भाव है। हे महाबाहो, जैसे वायु प्राप्य आकाश पुरुषों का प्राप्य विषय नहीं है, वैसे ही इससे ऊपर का तुर्यातीत पद यद्यपि विदेह मुक्तों का प्राप्य है, तथापि जीवन मुक्त और वेद वचनों का अधिकृत या प्रतिपाद्य विषय नहीं है, क्योंकि विषयता के संपादक मन का उस अवस्था में विनाश हो चुका है। जैसे आकाश वीथी मार्ग वायु को प्राप्त करता है, वैसे ही दूर से भी अति दूर यानी अत्यंत दुरधिगम्य उक्त विश्रांति स्थान तुर्यातीत पद विदेह मुक्त पुरुषों का प्राप्य है। इससे स्वदेह मुक्त पुरुषों की पंचम भूमिका से लेकर सप्तम भूमिका तक ही स्थिति रहती है, यह कहते हैं। निरतिशयानंद रूपी मद से मत महाज्ञानी
कुछ समय तक पूर्वोक्त निर्विकारात्मक सुसुप्त अवस्था से जगत स्थिति का अनुभव कर उसके बाद तुर्यावस्था को प्राप्त होता है। तुर्यातीत पद में जब तक विश्रांति प्राप्त न हो जाए तब तक ज्ञान की दृढ़ता करनी चाहिए, न कि केवल मध्यवर्ती भूमिकाओं में विश्रांति प्राप्त हो जाने तक ज्ञान की दृढ़ता करनी चाहिए। हे रघुनायक, जिस प्रकार तुर्यातीत पद का परिज्ञान रखने वाले आत्म तत्वज्ञानी महात्मा तुर्यातीत पद को प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार आप भी सुख दुख आदि द्वंद्वों से विनिर्मुक्त होकर उस परम पद को प्राप्त कीजिए। उसमें भी पहले पंचम भूमिका का ही शास्त्रीय व्यवहारों के निर्वाह के लिए अभ्यास करना चाहिए। हे शत्रु संतापक श्री राम जी, निर्विकार सुसुप्ति अवस्था को, पंचम भूमिकात्मिका को प्राप्त कर आप उसी से शास्त्रीय आदि व्यवहारों में निरत होइए। यों व्यवहार करने से चित्र में विद्यमान चंद्रमा का जैसे काराक्षय या राहु के साथ संबंध नहीं होता, वैसे ही आपका क्षय, मरण या तज्जनित उद्वेग, भय नहीं होगा। यदि शंका हो कि देह का विनाश हो जाने पर संवित का विनाश अवर्जनीय होने के कारण संवित स्वरूप मेरा विनाश क्यों नहीं होगा, तो इस पर कहते हैं, हे राम जी, शरीर रूपी घर का विनाश होता है या नहीं होता, इस प्रकार के संदेह चक्र में आप मत पड़िए, क्योंकि यह मेरा शरीर है इत्यादि जो अनुभव है वह केवल भ्रम है। यदि देहानुभव भ्रम है तो वही नष्ट हो जाए, इस पर कहते हैं, हे श्री राम जी, चाहे देह विनष्ट हो जाए चाहे वह विनष्ट न हो जाए यानी स्थिर रहे, उससे आपको क्या प्रयोजन है। आप तो केवल आत्मज्ञान की स्थिरता में प्रयत्नशील हो जाइए। यह देह जैसे है वैसा भले ही बना रहे। स्वात्मबोध में संदेह का निराकरण करते हैं। भद्र, आप जगत के अधिष्ठानभूत सत्य तत्व को जान गए हैं। सुसुप्ति आदि 3 अवस्थाओं के अधिष्ठान को भी जान गए हैं और अखंड वाक्यार्थ के स्वरूप को भी प्राप्त हो चुके हैं। इसलिए आप तुर्यातीत रूपी महान उदय के लिए शोक शून्य हो जाइए। श्री राम जी, अभीष्ट और अनभिष्ट विषयों को छोड़कर आप शीतल साक्षात्कार रूपी आलोक की शोभा से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे कि अंधकार और मेघ मंडल से विनिर्मुक्त शरद पूर्णिमा की रात्रि का आकाश मंडल सुशोभित हो रहा हो। जैसे योग मंत्र और तप की सामर्थ्य से आकाश गमन की सिद्धि को प्राप्त हुआ योगी आकाश को छोड़कर पृथ्वी पर नहीं दौड़ता, वैसे ही आत्मज्ञान से संपन्न मन भी निम्न कोटि के विषय सुखों के पीछे भागता नहीं। हे श्री रामचंद्र जी, समस्त ब्रह्मांड में देश काल और वस्तु के परिच्छेद से शून्य विशुद्ध चैतन्य की ही सत्ता है, दूसरे की नहीं। इसलिए आपको यह वह मैं, यह शरीर और वह पुत्र आदि मेरे हैं इत्यादि विविध भ्रमों में नहीं पड़ना चाहिए। जब केवल विशुद्ध चित्त ही है तब उससे भिन्न आत्मा यह दूसरा नाम कैसे हुआ, इस पर कहते हैं, सर्वत्र व्यापक चैतन्य का आत्मा, यह नाम केवल व्यवहार के लिए ही कल्पित है। नाम रूप आदि भेद तो इस चैतन्य से अत्यंत दूर ही है। जैसे समुद्र जल स्वरूप ही है, उससे भिन्न तरंग आदि कुछ भी नहीं है, वैसे ही यह सब जगत आत्म स्वरूप ही है, उससे भिन्न पृथ्वी जल आदि कुछ भी नहीं है। जैसे समुद्र में पूर्ण जल के सिवा दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं होता, वैसे ही जगत रूप से विस्तृत आत्मा के सिवा दूसरा कुछ भी प्राप्त नहीं होता।
हे प्राज्ञ श्री राम जी, यह देहादि, वह धनादि और मैं आदि की व्यवस्था आप किसमें करते हैं? देह आदि भावों में से जो आप हैं और जो आपके साथ संबंध रखते हैं उनका स्वरूप क्या है, और जिनमें आप हैं और जो आपके नहीं हैं उसका स्वरूप क्या है? अधिष्ठान दृष्टि से किसी के साथ भवद रूपता और भवद संबंधिता नहीं हो सकती। हाँ, अध्यास दृष्टि से वैसा हो सकता है, पर वह तो तात्विक नहीं है। परमार्थ में भेद है ही नहीं, इसलिए भेदाधीन देह, देह के साथ संबंध और देह ग्रहण आदि कलंकों की संभावना ही नहीं है। ऐसा कहते हैं जैसे भगवान भास्कर में अंधकार पट से किसी प्रकार के कलंक की संभावना नहीं हो सकती, वैसे ही भेदाधीन कलंक की आत्मा में भी किसी प्रकार से संभावना नहीं हो सकती, क्योंकि वास्तव में आत्मा में न तो भेद है, न देह है और न उनका संबंध ही है। कथनचित भेद मान लिया जाए और देह आदि भी सत्य मान लिया जाए तो भी उनके साथ आत्मा का संबंध हो ही नहीं सकता। यूं प्रौढ़ी बतलाते हुए कहते हैं, हे शत्रु निषूदन, भेद का अंगीकार करने पर भी और देह आदि को सत्य मान लेने पर भी व्यापक आत्मा का उनके साथ संबंध नहीं हो सकता। यह आपसे मैं कहता हूँ। जैसे छाया और धूप, विस्तार का तथा प्रकाश और अंधकार का परस्पर संबंध नहीं होता, वैसे ही शरीर और आत्मा का भी परस्पर संबंध नहीं होता। हे राम जी, जैसे सदा सर्वदा परस्पर विरुद्ध रहने वाले शीत और उष्ण का एक दूसरे से संबंध नहीं होता, वैसे ही चैतन्य और जाड्य धर्मों से परस्पर अत्यंत विरुद्ध देह और आत्मा का भी एक दूसरे से कभी संबंध नहीं हो सकता। यदि शंका हो कि देह और आत्मा का संयोग या तादात्म्य संबंध भले ही न हो, परंतु समवाय तो हो सकता है, इस पर कहते हैं, जो कि समवाय संबंध अयुत सिद्ध पदार्थों का है, वह इन जड़ देह और चेतन आत्मा का कैसे अनुभूत हो सकता है? अर्थात उनका समवाय संबंध है, यह अनुभव नहीं हो सकता। श्री राम जी, दावाग्नि में समुद्र है, यह उक्ति जिस प्रकार दुर्लभ बोधार्थ है, उस प्रकार चिन्मात्र स्वरूप आत्मा का देह के से साथ संबंध है, यह जो उक्ति है वह भी असंभवार्थ है। यदि देह को चैतन्य का आश्रय मान लिया जाए तो विषय न हो सकने के कारण उसका स्मरण ही नहीं हो सकेगा। यदि देह को आत्मा का विषय मान लेंगे तो आश्रय न होने सकने के कारण समवाय आदि असिद्ध हो जाएंगे और विषयता संबंध तो मिथ्या वस्तु में भी रहता है। ऐसी स्थिति में उसमें सत्यत्व रह नहीं सकता, इसलिए तथोक्ति दुर्बोधार्थ है, यह भाव है। तब अध्यस्त ही संबंध हो, इस पर कहते हैं। जैसे सूर्य की किरणों में प्रतीत हुआ समुद्र विभ्रम किरणों के यथार्थ साक्षात्कार से विनष्ट हो जाता है, वैसे ही अधिष्ठान आत्म तत्व के साक्षात्कार से यह देह और आत्मा का परस्पर हुआ संबंध विभ्रम भी विनष्ट हो जाता है। आत्मा निर्मल और समस्त पापों से विवर्जित है। शुद्धम पाप विद्धम इत्यादि श्रुतियों से निश्चित स्वाभाविक विशुद्धि के साथ विरुद्ध होने से भी आत्मा अशुद्ध देह आदि के साथ तनिक भी स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहते हैं। चिदात्मा समस्त मलों से विवर्जित, अविनाशी, स्वप्रकाश एवं समस्त विकारों से रहित है और देह विनाशी एवं समस्त मलों से परिपूर्ण है।
ऐसी स्थिति में विशुद्धि आदि गुणों से युक्त आत्मा अविशुद्धि आदि से उपप्लुत शरीर के साथ कैसे संबंध हो सकता है? यदि शंका हो कि देह का आत्मा के साथ संबंध नहीं है, तब देह में क्रिया आदि कैसे हो सकती है? क्योंकि आत्म संबंध से शून्य मृत देह में क्रिया आदि देखने में नहीं आते, तो इस पर कहते हैं श्री राम जी, प्राणवायु से अथवा प्राण स्थिति के प्रायोजक अन्य आदि भूतों से प्राप्त बल होकर ही देह स्पंदन को प्राप्त करती है। इसलिए आत्मा के साथ देह का स्वल्प भी संबंध नहीं है। तात्पर्य यह निकला कि देहगत स्पंद में प्राण अथवा बल ही प्रयोजक है, आत्मा नहीं। पूर्वोक्त रीति से द्वैत को सत्य मानने पर भी जब आत्मा के साथ देहादि का संबंध नहीं हो सकता, तब उसको असत्य मानने पर आत्मा के साथ देह आदि का संबंध नहीं है, इसमें तो कहना ही क्या। यूं प्रौढ़ीवाद का उपसंहार कर रहे श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, हे धीमन, जब द्वैत की सत्यता मानने पर भी आत्मा के साथ पूर्वोक्त प्रणाली से देहादि का संबंध नहीं हो सकता, तब द्वैत की असत्यता में इस प्रकार संबंध की कल्पना ही कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। यह भाव है। द्वैत की असिद्धि ही कैसे है, ऐसी आशंका पर शरीर और आत्मा के संबंध में दर्शाई गई दूषण युक्ति का वहां पर द्वैत की असिद्धि में अतिदेश करते हैं। हे श्री राम जी, यदि कोई द्वैत में सत्यता की आशंका करे तो उसमें पूर्वोक्त इन्हीं युक्तियों का आश्रय करना चाहिए। तात्पर्य यह हुआ कि द्वितीय वस्तु की सिद्धि होने पर ही द्वैत की सिद्धि हो सकती है। यदि द्वितीय वस्तु चित्त है तो उसमें भेदक का अभाव होने से द्वैत सिद्धि की आशा करना ही व्यर्थ है। यदि द्वितीय वस्तु जड़ है तो छाया और धूप की नाई चित्त और जड़ का परस्पर विरोध होने से पूर्व सिद्ध चित्त के विरुद्ध जड़ पदार्थ सिद्ध ही नहीं हो सकता। यदि यह कहा जाए कि चित्त अपने से असंबंध अर्थ का साधन करता है तो उससे भी कुछ मतलब सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि दावाग्नि में सागर है। इस कथन के सदृश ही तथोक्त कथन असंभवार्थक है। यदि द्वैत को अध्यस्त माना जाए तो वह चित्त साक्षात्कार से विलीन हो जाएगा। निर्मलत्व आदि आत्म स्वभाव से विरुद्ध मलिन देहादि जड़ पदार्थों की असंग आत्मा से सिद्धि कैसे हो सकती है, इत्यादि पूर्वोक्त युक्तियों का प्रकृति में भी साम्य होने के कारण उपन्यास करना चाहिए। इसलिए द्वैत भ्रम का परित्याग कर अद्वितीय चिन्मात्र में ही आप निष्ठा कीजिए। उसमें न तो किसी का कभी संबंध होता है और न किसी का कभी मोक्ष होता है, यानी उक्तावस्था में बंध मोक्ष आदि की शंका ही नहीं हो सकती। वह कौन सी स्थिति है जो मुझे प्राप्त करनी है, इस प्रश्न पर उस स्थिति को कहते हैं। हे श्री राम जी, पहले से ही शांत हुआ यह समस्त बाह्य और आभ्यंतर जगत आत्मस्वरूप ही है। इस प्रकार के स्पष्ट अनुभव को सभी अवस्थाओं में आप दृढ़ बनाइए। विरुद्ध दृष्टि का परित्याग करने पर ही सर्वत्र आत्मदृष्टि दृढ़ होती है, इस आशय से कहते हैं। श्री राम जी, बड़े बड़े तत्ववेत्ताओं के द्वारा मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं मूर्ख हूँ इत्यादि प्रत्ययों का व्यवहार किया गया है। यदि आप इन प्रत्ययों में वस्तु बुद्धि रखते हैं तो अवश्य आप दीर्घकालीन दुख का ही अभिलाषा रखते हैं, यह मुझे कहना पड़ेगा। यदि शंका हो कि देह दुख आदि का अनुभव प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से होता है और आत्मा का भी अनुभव श्रुति और
तदनुकूल युक्तियों से होता है। इसलिए जब दोनों अनुभव प्रमाण जनित होने के कारण समान ही हैं, तब ऐसा कौन विशेष है कि जिसके आधार पर आप यह कहते हैं आत्मदृष्टि का अवलंबन कर देहादि दृष्टि का परित्याग कर देना चाहिए। श्री राम जी, पर्वत और तिनके में तथा रेशम और पत्थर में जो विशेष कहा जाता है वही विशेष परमात्मा और शरीर की समानता के प्रति कहा जाता है। भाव यह है कि जैसे पर्वत और तिनका इन दो के मध्य में दूर से चक्षु के द्वारा पर्वत पर ही दृष्टि पड़ती है, क्योंकि पर्वत बड़ा और स्थिर है, इसलिए उसमें अनायास दृष्टि सरल हो जाती है। तिनका अति चंचल और तुच्छ है, अतः दूर के चक्षु के द्वारा तीर्ण दृष्टि दुष्कर हो जाती है। इसी प्रकार रेशम और पत्थर के बीच में भी मृदु और सुख स्पर्श होने के कारण त्वचा इंद्रिय से रेशम का स्पर्श ही उपादेय होता है। कठोर और दुखद होने के कारण पाषाण का स्पर्श उपादेय नहीं होता, प्रत्युत हेय ही होता है। बस इसी प्रकार परमात्मा और देहादि अनात्मा के बीच में भी अपरिच्छिन्न सदा सर्वदा स्वप्रकाश और आनंद रूप होने के कारण परमात्मा दृष्टि उपादेय एवं सुकर है और तुच्छ, अस्थित और मन आदि से सापेक्ष होने के कारण देहादि अनात्म दृष्टि हेय और दुष्कर है। यूँ आत्मा और अनात्मा की दृष्टि में महान वैषम्य होने से साम्य नहीं हो सकता। विरोध होने से भी शरीर और आत्मा के संबंध की नाई सादृश्य भी निरस्त किया जा सकता है। हे श्री राम जी, जैसे परस्पर अत्यंत विरुद्ध तेज और तिमिर का एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता, वैसे ही परस्पर अत्यंत विरुद्ध आत्मा और शरीर का भी एक दूसरे से संबंध और सादृश्य नहीं हो सकता। विरोध होने से ही देह और देही के परस्पर तादात्म्य की शंका भी नहीं हो सकती। जैसे शीत और उष्ण का ऐक्य वाणी के विलास में भी कहीं नहीं दिखाई पड़ता, वैसे ही जड़ और प्रकाश स्वरूप देह और आत्मा का भी संयोग नहीं हो सकता। जब आत्मा और अनात्मा का संयोग ही असंभव है, तब उनका ऐक्य तो दूरतः ही निरस्त है। यह भाव है। यह देह प्राणवायु से ही चलती है, उसी से आती और जाती रहती है, एवं देह की नाड़ियों में विलास करने वाले प्राणवायु से ही शब्द करता है। पहले आत्मा के साथ संयोग आदि संबंध के बिना भी प्राणवायु से देह चेष्टा होती है, इसका प्रतिपादन किया था, और इस समय आत्मा के साथ ऐक्य होने पर देह चेष्टा प्राण से हो सकती है, यह प्रतिपादन किया। इसलिए पुनरुक्ति की शंका नहीं करनी चाहिए। जैसे छिद्र युक्त बांसों से वायु के द्वारा शब्द उत्पन्न होते हैं, वैसे ही शरीर के कंठ रूप छिद्र से उद्गत प्राणवायु से, जबकि वे कंठ, तालु आदि स्थानों में जीवा आदि के द्वारा अभिघात से निकाले जाएंगे, तब कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग तथा तवर्ग आदि शब्द प्रकट होते हैं। यह प्रत्यक्ष सिद्ध है। इसी युक्ति से चक्षु आदि संपूर्ण इंद्रियों का स्पंद भी वायु से ही होता है। आत्मा का तो कार्य केवल संवित ही है, दूसरा नहीं। विषय प्रदेश में होने वाले चक्षु स्पंद में हेतुभूत कणिनिका का परिस्पंद भी केवल प्राणवायु से ही होता है। यूँ समस्त इंद्रियों के स्फुरन से उत्पद्यमान उक्त स्फूर्ति रूपा संवित ही केवल आत्मा से होती है, दूसरा कुछ भी नहीं होता। यद्यपि वह सर्वगत और नित्य है, तथापि चित्त और उसकी वृत्तियों में ही अभिव्यक्ति होती है, अन्यत्र नहीं, ऐसा कहते हैं। यद्यपि आकाश, पत्थर, दीवार आदि सर्वत्र स्थानों में आत्मा की स्थिति सत्ता विद्यमान है, तथापि
दर्पण में प्रतिबिंब की नाई इस चित्त में ही वह दिखाई पड़ती है। अतएव चित्त के गमन से ही आत्मा का परलोक में गमन आदि व्यवहार भी होता है। शरीर रूपी आलय को छोड़कर जहाँ चित्त रूपी पक्षी अपनी वासना के अनुसार जाता है, वहीं पर आत्मा अनुभूत होता है। जहाँ पुष्प रहता है वहीं पर जैसे गंध की संवित ज्ञान रहती है, वैसे ही जहाँ चित्त होता है वहीं पर आत्मा की संवित रहती है। जैसे सर्वत्र अवस्थित आकाश दर्पण में प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही सर्वत्र अवस्थित आत्मा चित्त में दिखाई पड़ता है। जैसे पृथ्वी में नीचे का स्थान जल का आश्रय स्थान होता है, वैसे ही अंतःकरण ही चैतन्य प्रतिबिंब का आश्रय स्थान है। जैसे सूर्य की प्रभा आलोक का विस्तार करती है, वैसे ही अंतःकरण में प्रतिबिंबित आत्मसंवित व्यवहारिक और प्रातिभासिक जगत स्वरूप का विस्तार करती है। अतः भूतों की उत्पत्ति में, संस्कृति में अंतःकरण यानी समष्टि आत्मा हिरण्यगर्भ ही कारण है। आत्मा तो समस्त पदार्थों से परे है, इससे प्रतिबिंब द्वारा भूतोत्पत्ति में कारण होते हुए भी आत्मा स्वतः कारण नहीं है। तब अंतःकरण का कारण कौन है? इस प्रश्न पर उसका कारण कहते हैं। प्रखर बुद्धि वाले विद्वान लोग यह कहते हैं कि संसार की दृष्टि में विचार, अज्ञान और मूढ़ता ही सारभूत है और यही अंतःकरण में हेतु है। अन्यथा ग्रहण के संस्कारों की सामर्थ्य रूप मोह से विभ्रमों की बीज घनीभूत सत्ता का चित्त परिणाम का अंतःकरण ने ग्रहण किया है। जैसे मोह से असंभावित अंधकार सूर्य से दिखाई देता है, वैसे ही सम्मोह से ही असंभावित जन्म आदि परंपरा आत्मा में दिखाई देती है। अथवा जैसे सूर्य से ही उसको ग्रसने वाला राहु रूप तम दिखाई देता है, वैसे ही तथोक्त कारण से चित्त परिणाम को ग्रहण करने वाला अज्ञान मैं अज्ञ हूँ यूं प्रत्यक्ष रूप से आत्मा में सभी पुरुषों को दिखाई पड़ता है। तब चित्त विनाश किस कारण से होता है? इस प्रश्न पर चित्त विनाश में कारण कहते हैं। हे राम जी, जैसे दीप से अंधकार तत्क्षण ही असत्ता को प्राप्त हो जाता है, वैसे ही अबाधित आत्मा के केवल स्वरूप ज्ञान से ही चित्त तत्क्षण असत्ता को पूर्ण रूप से प्राप्त यानी नष्ट हो जाता है। इसी चित्त के कारण से संसार का कारणभूत अज्ञान प्राप्त हुआ है। अतः अधिकारी जन को स्वयं उसके विषय में विचार करना चाहिए अथवा इससे संसार के कारणभूत चित्त के विषय में विचार करना चाहिए, जिसके कि जीव, अंतःकरण, चित्त, मन आदि अनेक नाम हैं। श्री राम जी ने कहा, मान्यतम हे भगवान, चित्त के ये नाम किस योग से यानी किस व्युत्पत्ति से योग रूढ़ी को प्राप्त हुए हैं? हे ब्राह्मण, उसी को मुझसे इसलिए कहिए कि जिससे आपके द्वारा प्रतिपादित पूर्वोक्त विचारों की सिद्धि हो जाए। उसमें पहले रूढ़ी और योगांश से जीव नाम का निर्वचन करने के लिए महाराज वशिष्ठ जी भूमिका बांधते हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी, जैसे तरंगों के समूह केवल जल से ही उत्पन्न होते हैं, वैसे ही ये समस्त पदार्थ जो आत्मतत्व के साथ ऐक्याध्यास होने के कारण आत्मतत्व रूप प्रतीत होते हैं, केवल चित्त से, समष्टि चित्त से ही सदा उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न पदार्थों के स्थावर विभाग में हेतु बतलाते हैं। जैसे समुद्र का जल चंचल तरंगों में स्पंदात्मा होकर अवस्थित रहता है, वैसे ही आत्मा चित्त से उत्पन्न उन पदार्थों में कहीं कहीं पर केवल स्पंद रूपात्मा होकर अवस्थित रहता है। जैसे तरंग भाव को प्राप्त हुए जलों में जल अस्पंद स्वरूप होकर रहता है, वैसे ही उन पदार्थों में कहीं पर
परमात्मा अस्पंदन स्वरूपात्मा होकर अवस्थित रहता है। उन भावों में अचंचल स्थिर पत्थर आदि पदार्थ तो अपने स्वरूप में अवस्थित हैं और सुरा के फेन की नाई अत्यंत उत्कट स्पंद से युक्त पुरुष चंचल है, यानी अपने स्वरूप में अवस्थित नहीं है। उसमें उन शरीरों में सर्वशक्ति तत्त पदार्थ स्वरूपापन्न आत्मा के द्वारा कल्पित अज्ञान की कलना प्रसिद्ध है। इसलिए स्वयं आत्मा ही उक्त स्वकल्पित अज्ञान स्वरूप होकर सुषुप्ति और प्रलय में अवस्थित रहता है। प्रतिबिंब भाव को संप्राप्त अनंत आत्मा के द्वारा भासित सा होकर प्रस्फुरित हुआ उक्त अज्ञान ही रूढ़ी अंश को लेकर जीव कहा जाता है। वही इस संसार में महामोह रूपी माया के पिंजड़े में फंसा हुआ हाथी है। उसमें योगांश को कहते हैं। हे श्री राम जी, स्वभास अज्ञान ही प्राण धारण करने से जीव यों कहा गया है। अहंता होने से, यानी सर्वप्रथम अहम मैं हूँ यों व्यवहार करने के कारण, अहंग भाव से, अहंग नाम से निश्चय करने के कारण, बुद्धि नाम से और संकल्प करने के कारण मन नाम से कहा गया है। जीव मन आदि की प्रकृति कारण होने से प्रकृति, उपचित वृद्धिगत होने से देह, अज्ञान अंश की प्रधानता से जड़ और चैतन्य की प्रधानता से चेतन कहा जाता है। अज्ञान और ज्ञान के साक्षी दोनों के बीच में रहने वाला साभास मन ही तत् नाना रूपता को प्राप्त होकर जीव, बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार आदि अनेक नामों से व्यवहृत होता है। परमात्मा का ही उपाधि में प्रवेश हो जाने से उसके अनेक नाम हो जाते हैं। इसमें श्रुतियों का प्रमाण रूप से प्रदर्शन करते हैं। हे अनघ, उस प्रकार के जीव के स्वरूपों का बृहदारण्य आदि अनेक वेदांत ग्रंथों में अनेक तरह से निश्चित रूप से कथन किया गया है। अतएव वैदिक मार्ग का अनुसंधान न करने वाले कुतार्किक द्वारा की गई विरुद्ध जीव स्वरूप की कल्पनाओं का समादर नहीं करना चाहिए। अज्ञानी मूढ़ों ने जो कुत्सित कल्प विकल्पों की सिद्धि के लिए दुष्ट तर्क वितर्क करने में निपुण है, इस जीवादि संज्ञाओं में केवल मोह के लिए व्यर्थ ही अभिनिवेशों की कल्पना कर रखी है। इस युक्ति प्रयुक्तियों से यह सिद्ध हुआ कि न तो शुद्ध आत्मा संसारी है और न देह ही संसारी है, किंतु मध्यवर्ती जीव ही संसारी है। हे महाबाहो, इस प्रकार यह जीव ही संसार का कारण है। विचार, वाणी आदि से शून्य यानी जड़ देह ने इसमें किया ही क्या, अर्थात जड़ शरीर से संसार स्थिति नहीं हो सकती, यह भाव है। अतएव देह का विनाश होने पर भी जीव का विनाश नहीं होता। जैसे आधार घट और आधेय जल, इन दो में से किसी एक का विनाश होने पर दूसरा नष्ट नहीं होता, वैसे ही शरीर आदि का नाश होने पर आत्मा नष्ट नहीं होता। जैसे एक पत्ते के रस का विनाश होने पर भी वृक्ष व्यापी रस का विनाश नहीं होता, किंतु अन्य पत्ते में उसकी सत्ता रहती ही है, वैसे ही देह का विनाश होने पर भी देह व्यापी आत्मा का विनाश नहीं होता, किंतु यदि वह वासना युक्त है तो शरीर नाश के बाद वासना में स्थित रहता है। एवं जैसे छीन हुआ पत्ते का रस सूर्य की किरणों में चला जाता है, वैसे ही यदि वह वासना शून्य है तो ब्रह्माकाश स्वभाव में स्थित रहता है। जिस महामूर्ख को इस प्रकार भ्रम हो कि शरीर के नष्ट होने पर मैं नष्ट हो गया, तो उस मूर्ख के लिए मैं यूँ मानता हूँ कि माता के स्तन से उसके लिए वेताल का समुत्थान हो गया है। तात्पर्य यह है कि अशरीरं वाव संतं प्रियाप्रियेण स्पृशतः, शरीर संबंध से रहित हुए आत्मा को सुख या
दुख कुछ भी स्पर्श नहीं करते। इस श्रुति से देह विनाश भय का अहेतु प्रतीत होता है। ऐसी अवस्था में अभय हेतु शरीर विनाश में ये हेतुत्व का मिथ्या परिज्ञान रखने वाले महामूर्ख को अपनी माता के स्तन से भी वेताल के समुत्थान की संभावना हो सकती है और उस संभावना से स्तन्यपान न हो सकने से उसका जीवन भी दुर्लभ हो जाएगा। यदि शंका हो कि देह जीव से भिन्न है, इसलिए देह के विनाश से जीव को भय न हो, तो भले ही मत हो, किंतु चित्त जीव स्वरूप है, इसलिए चित्त के नाश से जीव को भय हो सकता है। इस पर कहते हैं, यदि उस उपाधि का आत्यंतिक नाश होगा जो कि वज्र की बेड़ी के समान अत्यंत दृढ़ बंधनभूत है, तो यह जीव अपनी ब्रह्म स्वरूपता का स्मरण कर निरतिशयानंद रूपी अभ्युदय को प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि आप चित्त के नाश से जीव विनाश की जो संभावना करते हैं, वह शास्त्रों में जीव के लिए मोक्ष कहा गया है। मैं नष्ट हो गया, मैं मर गया, यूं लोगों द्वारा विनाशित्व आदि से विशिष्ट जो जीव कहा जाता है, उसे निश्चित रूप से मैं मिथ्या और असत मानता हूँ। क्योंकि देश और काल से व्यवहित होकर, यानी पूर्व शरीर त्यागने के बाद विभिन्न विभिन्न देश और काल में जाकर वह अन्य देह को ग्रहण करके पुनः पुनः अनुभूत होता है। इस संसार में मरण नाम की नदियों में तरंगों के भीतर तृण के सदृश प्रतीत होने वाले जीवों के द्वारा देश और कालवश तिरोहित स्वरूपों से उक्त प्रकार के भावों की मर गया, नष्ट हो गया, उत्पन्न हुआ आदि पदार्थों की भ्रांतिवश से कल्पना की जाती है। कल्पना की विलक्षणता में वासना की विलक्षणता हेतु है। जैसे बंदर वन के एक वृक्ष को छोड़कर दूसरे वृक्ष पर चला जाता है, वैसे ही वासना में आरूढ़ जीव एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर पर चला जाता है। हे राघव, जिस शरीर पर वह चला गया उस शरीर को भी छोड़कर दूसरे विस्तृत देश और दूसरे काल में दूसरे शरीर पर भी थोड़े ही समय में चला जाता है। जैसे आसक्त उपमाता बालकों को इधर उधर ले जाती है, वैसे ही अपनी ही वंचक वासना, जिसका कि जीवों का यथार्थ स्वरूप आवृत कर जीना ही स्वभाव है, बहुत काल तक इधर उधर जीवों को ले जाती है। अपने अपने कार्यों की सिद्धियों में एक दूसरे का परस्पर उपयोग करने के कारण जो एक दूसरे के जीवन के उपाय यानी साधन है, ऐसे वासना रूपी रज्जु से बंधे हुए जीव पहले से ही जीर्ण तो हैं ही, फिर भी पर्वतों की कुक्षियों में यानी पर्वत तुल्य जड़ शरीर में अत्यंत दुखपूर्वक प्राणों को छीन कर रहे हैं। श्री राम जी जीर्णों से भी अधिक जीर्ण होकर, जिन्होंने दरिद्रता, रोग, वियोग आदि से जनित दुखों के बोझों को ढोया है तथा अनेक योनियों में दुर्दशाग्रस्त परिणामों से जर्जर यानी दुखों से शिथिल हुआ जिनका जीवन है, ऐसे जीव हृदय में उत्पन्न वासनाओं की परंपरा से नरकों में दीर्घ काल तक निवास करते हैं। आश्चर्य है कि वासना दोष से जनित दुर्दशा असीम है, यह भाव है। श्री वाल्मीकि जी ने कहा, मुनि वशिष्ठ महाराज के ऐसा कहने पर दिन बीत गया, सूर्य भगवान अस्ताचल की ओर चले गए और सभा मुनि जी को नमस्कार कर सायंकालीन विधि के लिए चली गई और रात्रि बीतने पर सूर्य की किरणों के साथ फिर दूसरे दिन आ गई। 71वां सर्ग समाप्त।